Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, this is a standard warning and disclaimer. So please go through this standard warning that investment in equities are subject to market risk. क्योंकि जो आज का वीडियो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, these are related to the different products that are available in the market for the investment for investors. तो उसमें जो एक मेन नया जो प्रोडक्ट है दैट इज मॉडल पोर्टफोलियो में भी सम ऑफ द इन्वेस्टर्स में ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस और कुछ शायद इससे अवेयर ना भी हो। तो जैसे म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बारे में सभी को पता है और स्मॉल केस के बारे में भी मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर जानते हैं। तो जो स्मॉल केस और मॉडल पोर्टफोलियो है ये एक मैं बोलूँगा कि ये दीज आर द सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, बट डिफरेंस बेस क्या आ जाता है कि स्मॉल केस है दैट इज बेस्ड ऑन ए प्लेटफॉर्म से आपको एक टेक बेस्ड प्रोडक्ट है, तो जिससे आपको एक आपको जो भी पोर्टफोलियो का अपडेट्स रहते हैं तो वो एक लिंक के थ्रू जाता है। और मॉडल पोर्टफोलियो में भी ये आप कोई भी रिसर्च एनालिस्ट या रिसर्च फर्म है उनका पर्सनल टेक्नोलॉजी बेस्ड भी हो सकता है और नॉन टेक बेस्ड भी हो सकता है, तो किसी भी तरह से भी हो सकता है। और बट ओवरऑल दीज आर द पर्पस एंड आइडिया और स्ट्रक्चर और बोथ ऑफ दी स्मॉल केस एंड मॉडल पोर्टफोलियो का सेम रहता है। बट इसको हमने बाकी प्रोडक्ट्स को भी लिया है। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, पीएमएस के बारे में, बट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स देन दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दीज आल्सो कि म्यूचुअल फंड में और इनमें क्या फ़र्क क्या है। तो मॉडल पोर्टफोलियो क्या रहता है कि जब कोई भी रिसर्च एनालिस्ट या रिसर्च फर्म एक पोर्टफोलियो बनाती है, मे बी उसमें से 10 से 20 या 25 स्टॉक तक हो सकते हैं एज पर जो भी उनके पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर है उसमें, और वो किसी ना किसी थीम बेस हो सकता है या कोई स्ट्रेटजी बेस हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई स्मॉल कैप पोर्टफोलियो हो सकता है, कोई मिड कैप पोर्टफोलियो हो सकता है, फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो हो सकता है, या मान लीजिए डिफेंस का बेस्ड पोर्टफोलियो हो सकता है कुछ, या डिफरेंट सभी थीम्स को मिला के एक पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। तो जो लोग मान लीजिए कि इस टाइप से कुछ जैसे एडवाइजरी रहती है कि जिसमें स्टॉक पिक आपको एक एक रिकमेंडेशन आती है, उसकी बजाय कि उनको एक पोर्टफोलियो चाहिए कोई डिज़ाइन करके दे दे और उसमें फिर रेगुलर अपडेशन मिलता रहता है आपको जो मॉडल पोर्टफोलियो में, जिसे हम रीबैलेंसिंग बोलते हैं। तो रीबैलेंसिंग वो में भी क्वार्टरली भी हो सकती है और एट पर नीड बेस्ड भी हो सकता है। तो दिस इज द मॉडल पोर्टफोलियो। तो मैं आपको दिखाऊंगा दैट वी आर आल्सो हैविंग मॉडल पोर्टफोलियो। तो वो आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि कैसा मॉडल पोर्टफोलियो का क्या स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। तो मॉडल पोर्टफोलियो क्या होता है, इस टाइप से कुछ डिज़ाइन होता है जैसे जो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो है। जैसे उसमें कंपनी का नेम क्या है, उसमें क्या डेट ऑफ लॉन्च जो हुआ था, उस एंट्री डेट क्या है, इंडस्ट्री किस सेक्टर से है, क्या एलोकेशन है, तो उसमें क्या रेकमेंडेड प्राइस, करंट प्राइस, जो भी बाइंग रेंज, टारगेट क्या है, पोटेंशियल क्या है, और उसका अलग से आपको एक रेशनल का भी अलग से मिल जाता है, करंट वैल्यू क्या है। तो उसमें अगर वो मेन यही मतलब रहता है, उसमें आपको फील्ड मिलेंगे, और अदरवाइज उसमें ओवरऑल रिटर्न वगैरह हम जैसे हम कैलकुलेट करके इसमें डाल देते हैं। तो ये लिंक हम क्लाइंट्स को शेयर करते हैं। तो उसमें क्या गेन रहा, तो व्हाट इज़ द बाइंग रेंज में है या नहीं है, तो ये सब इस टाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है मॉडल पोर्टफोलियो का। तो दिस इज़ द मतलब उसमें 20-25 स्टॉक रहेंगे। तो जहाँ भी अगर कहीं भी चेंजेस होता है तो दीज आर कम्युनिकेटेड फ्रॉम टाइम टू द क्लाइंट्स ताकि दे कैन मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। तो ये इसका मेन बेनिफिट क्या रहता है कि जो मॉडल पोर्टफोलियो है ये क्लाइंट का अपने ही कंट्रोल में रहता है, क्योंकि उसी के जो डीमैट अकाउंट में ही वो ट्रांजेक्शन होता है, तो ही कंट्रोल्स, वो खुद कंट्रोल करता है। और इसकी जो कॉस्ट रहती है ओनली ब्रोकरेज कॉस्ट, और जो भी एडवाइजरी फीस या सब्सक्रिप्शन फीस होगी जो एनुअल या व्हाटएवर पीरियड है, तो उसका जितना भी इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट रिसर्च फर्म्स, हर एक की अपनी अपनी चार्जेस हो सकते हैं। मे बी 10,000 से लेके 1.5 लाख तक भी हो सकते हैं इसमें चार्जेस। तो इट इज़ फ्लेक्सिबल है क्योंकि डिफरेंट थीम्स और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे खुद मतलब आपके पास तो इंटीमेशन तो आ रहा है, लेकिन आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपकी डिस्क्रिप्शन भी इस पर रहती है। तो टैक्स का जो रहता है इसमें वो मोटा मोटा आपके जो नॉर्मल जो टैक्स का जो स्लैब के अकॉर्डिंग इसमें जो उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी रहती है। तो लेकिन इसका जो कॉन्स क्या है कि दैट इज ये आपको डिसिप्लिन इसमें रहता है क्योंकि आपको ही एग्जीक्यूट करना है। तो अगर मान लीजिए कोई रिकमेंडेशन आता है तो आपका अगर यू आर नॉट एबल टू, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो देन इट कैन बी नॉट सूटेबल फॉर यू। तो बिकॉज सो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द इन्वेस्टर के ऊपर ही रहती है। तो बेस्ट किनके लिए रहता है ये जो मॉडल पोर्टफोलियो, दैट इज सीरियस, जो डिसिप्लिन्ड है और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर है, जो फॉर देम इट इज अ गुड प्रोडक्ट फॉर देम।
तो लेकिन उनको एक एडवाइज़र की ज़रूरत है, बट दे वांट टू कीप देयर कंट्रोल एट देयर एंड। तो दिस इज़ द बेसिक कि मॉडल पोर्टफोलियो क्या है। और म्यूचुअल फंड तो बस मोस्टली हम सभी जानते हैं कि जैसे कि है कि एक पूल फंड, जैसे एक फंड हाउस एक पूल फंड क्रिएट करता है, उसको फंड को डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उस एक बड़ा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। तो उसमें अलग अलग स्कीम्स हम बोल सकते हैं, अलग स्कीम या थीम्स के बेस पे भी मॉडल पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, जैसे स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट, ये सब। तो उस टाइप से, और थीम बेस भी, जैसे डिफेंस, इंफ्रा, तो इस टाइप से थीम बेस भी हो सकते हैं म्यूचुअल फंड। तो ये डिफरेंट टाइप के जो मेनली ये दिस इज सुटेबल फॉर द लार्ज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल रहता है। और इसे आप बड़े ही छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। एंड इसके जो नुकसान, कौन नेगेटिव क्या बोल सकते हैं कि दीज आर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है कि क्या स्टॉक लेवल, क्या किस कंपनी के स्टॉक कितने पड़े हैं, क्या किस रेट पे बाय हुआ है, किस रेट पे सेल हुआ है, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। तो आपको सिर्फ एक एनएवी ही पता चलती है, तो आपको सिर्फ यूनिट मिलते हैं। तो एक एक्सपेंस रेशो इसमें एक पार्ट रहता है, मे बी वो 1 से 2% के आसपास का अलग अलग म्यूचुअल फंड्स का एक एक्सपेंस रेशो रहता है, जो कि मे बी वो उसका रिटर्न के ऊपर भी दैट इम्पैक्ट्स। तो इसमें ये बेस्ट सूटेड फॉर द पैसिव इन्वेस्टर, जो बिल्कुल भी जिनके पास टाइम नहीं है, जस्ट वो एक सिप लगा के छोड़ सकते हैं कि ठीक है, उनको रेगुलर मॉनिटरिंग की यहाँ पे जरूरत नहीं रहती है। तो दैट्स वाई जिनके पास टाइम बहुत कम है, इट इज़ वेरी बेस्ट प्रोडक्ट फॉर देम। तो पीएमएस क्या है, ये थोड़ा सा दोनों से हटके की ये भी एक स्ट्रैटेजी बेस्ड जो फंड मैनेजर रहते हैं कि कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजी के बेस पे में भी वो मोमेंटम भी हो सकता है, वो ग्रोथ भी हो सकती है, या डीप वैल्यू भी हो सकती है। इस टाइप से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के ऊपर वो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, और जो इसका कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहता है, जैसे इसको वही हैंडल करते हैं आपकी ट्रांजैक्शंस को। बट यू कैन, जो आप जो स्टॉक्स रहते हैं वो आपके डीमेट में बाय रहते हैं, उसको मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, वो दैट यू कैन, दैट पार्ट यू कैन कंट्रोल। बट जो ट्रांजैक्शन होती है दैट वो पीएमएस जो फंड मैनेजर ही अपने एंड पे ही वो सारी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इसका जो बेनिफिट क्या है कि एक तरह से एक पर्सनलाइज आपको एक स्ट्रैटेजीज जो होती हैं उनके ऊपर आपको जो आपके काम करता है फंड मैनेजर, तो दैट इज़ वेरी गुड, एक वेल डिज़ाइन स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं, तो उसका बेनिफिट मिलता है। और डायरेक्ट ओनरशिप आपकी ही रहती है, और हाई क्वालिटी रिसर्च वहाँ पे एक का बेनिफिट मिलता है आपको। और इसमें जो कॉन्स क्या है कि आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है। मिनिमम जो टिकट साइज है में भी 50 लाख, और कुछ जो फंड हाउसेस तो जो पीएमएस हाउसेस तो 1 करोड़ से ऊपर का भी अपना मिनिमम एंट्री फीस रखते हैं, मतलब टिकट साइज रखते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, चार्जेस काफ़ी रहते हैं, और प्रॉफिट शेयरिंग भी कई मोस्ट ऑफ द जो पीएमएस जो फंड मैनेजर लेते हैं। तो मे बी इसमें रिस्क क्या रहता है कि इट कैन अंडर परफॉर्म द बेंचमार्क, और ये सूटेबल रहता है एचएनआईज के लिए। तो ये है पीएमएस। और स्मॉल के जैसे मैंने बताया कि दिस इज आल्सो लाइक मॉडल पोर्टफोलियो, तो बट इट इज़ बेसिकली टेक बेस्ड, तो इसलिए हम स्मॉल केस के नाम से ये लॉन्च हुआ था। आई थिंक ये जरोदा ने लॉन्च किया था, तो उसके बाद आई थिंक बाकी भी और भी कई जो एएमसीज ने भी आई थिंक लॉन्च किया है स्मॉल केस। तो ये भी मोस्टली जो हमारे रिसर्च एनालिस्ट या रिसर्च फर्म्स द्वारा ही क्रिएट किया जाता है। और इसमें वैसे मैंने बताया कि आपका टेक के बेस आपको कुछ भी जो भी इसमें स्मॉल के इसमें आपको एक पोर्टफोलियो मिल जाता है, उसको आपको एक लिंक के थ्रू एग्जीक्यूट करना होता है, और जो भी चेंजेस वगैरह रहते हैं टाइम टू टाइम, वो भी आपको उसका लिंक आपको आपकी ईमेल या आपका व्हाट्सएप पे आ जाता है, तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दिस आर वो भी लाइक मॉडल पोर्टफोलियो की तरह अलग अलग हो सकता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, इस तरह के, और थीम बेस्ड भी आपके स्मॉल कैप्स हो सकते हैं। तो ये इसमें भी वही लिमिटेशन रहती है कि आपको खुद से एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो दिस इज द मेन लिमिटेशन ऑफ दिस स्मॉल केस, कि अगर कई बार आपका डिसिप्लिन उसमें मैटर करता है कि अगर आप उसको एग्जीक्यूट प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो देन आपका जो परफॉर्मेंस है वो स्मॉल केस से डाइवेट कर सकती है। वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो किसी भी तरह अगर उसको प्रॉपर आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो हाँ, ये फिर उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि खुद से कुछ वेल डिसिप्लिन्ड है, बट दे नीड अ गाइडेंस, तो उनको एक सपोर्ट की जरूरत रहती है, तो उनके लिए सूटेबल रहता है। तो अगर हम मोटा मोटा अगर इसका डिफरेंस की बात करें, समझें इन सभी का, तो
बेटी दिस हमने समझ लिया है। तो इसकी ओनरशिप जैसे हम देखते हैं तो मॉडल पोर्टफोलियो में आपके पास ही रहती है, और लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपके पास ओनरशिप नहीं रहती, आपके पास सिर्फ यूनिट आती है, ठीक है। और पीएमएस में भी ओनरशिप आपके पास रहती है, स्मॉल कैश में भी ओनरशिप आपके पास ही, डीमेट में ही आपके जो स्टॉक परचेज होते हैं। तो ओनली इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड ही आपके पास ओनरशिप नहीं रहती, जो कि ओनरशिप आपके पास सिर्फ यूनिट की फॉर्म में ही रहती है। तो इन्वेस्टमेंट कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के हाथ में रहता है, और पीएमएस में भी पीएमएस मैनेजर के हाथ में रहता है, और स्मॉल कैश में भी आपके हाथ में ही कंट्रोल रहता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मॉडल पोर्टफोलियो में भी 50,000 से लेके 5 लाख तक का आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको एक मिनिमम इसका क्योंकि आपको एक 20 से 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए वो बहुत मिनिमम नहीं हो सकता है कि 1,000 से आप स्टार्ट कर लें। मे बी मिनिमम 1,50,000 आपको करना ही पड़ेगा इन्वेस्ट, क्योंकि अगर आप सारे 15 से 20 स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो समथिंग एटलीस्ट मिनिमम आपको 50,000 से 1 लाख या 5 लाख तक का अमाउंट चाहिए होगा। तो म्यूचुअल फंड में तो आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पीएमएस में जैसे मैंने बताया कि 50 लाख से ऊपर का मिनिमम एक रिक्वायरमेंट रहती है, और स्मॉल कैश में भी आप वही सेम 10,000 या 15,000 से लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम अमाउंट से। रिस्क लेवल की बात करें तो ये डिपेंड करेगा कि किस स्कीम में किस टाइप का फंड, जैसे स्मॉल कैप में कर रहे हैं तो उसमें लो से मीडियम भी हो सकता है, या हाई उसमें हाई हो सकता है, या लार्ज कैप कोई पोर्टफोलियो तो उसमें थोड़ा आपका कम भी हो सकता है, या बैलेंस्ड है तो मल्टी कैप है तो उस टाइप से आपका मीडियम टू हाई भी रह सकता है। तो म्यूचुअल फंड में भी ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका म्यूचुअल फंड है, वेदर इट इज लार्ज कैप है या बैलेंस्ड है या मल्टी एसेट है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ जो म्यूचुअल फंड कौन सा है। एंड पीएमएस में रिस्क हाई रहता है, बिकॉज की बहुत ही कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियोज होती हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज के बेस पे ऊपर काम किया जाता है, बट इसमें हाई रिस्क हाई रिवार्ड को भी इसको हम बोल सकते हैं उसमें। तो जितना हाई रिस्क है तो उसमें अगर स्ट्रैटेजी अगर अच्छा वेल परफॉर्म करती है तो मे बी इट कैन बीट द बेंचमार्क, जो हमारी मार्केट इंडेक्स को भी बीट भी कर सकती है। तो यहाँ पे रिटर्न के इसीलिए जो फंड पीएमएस मैनेजर है हाई चार्जेस चार्ज करते हैं, हाई फीस चार्ज करते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग भी लेते हैं, तो दैट्स वाई तो उनके पास एक टारगेट रहता है कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकाल के दें, तो मे बी तो लेकिन हाई रिस्क भी रहती हैं, कई ऐसी पीएमएस भी हैं जो बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्मॉल कैश में भी लाइक मॉडल पोर्टफोलियो की तरह यहाँ भी जो रिस्क है मीडियम टू लो टू हाई, ये सभी तरह का डिपेंड करता है कि किस टाइप का पोर्टफोलियो है, और ये इसलिए भी डिपेंड कर इस पर भी डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टर का अपना डिसिप्लिन कितना है, तो वो यहाँ पे मेन कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे पीएमएस में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का जो खुद का डिसिप्लिन वहाँ पे इतना मैटर नहीं करता है, बट यहाँ पे बहुत मैटर करता है कि वो उसकी डिसिप्लिन क्या है, क्योंकि किस तरह से जो भी उसको अपडेट्स आ रहे हैं उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। तो एक्सपेंसेस की बात करें तो मॉडल पोर्टफोलियो इज़ वेरी लो कॉस्ट, इसको हम सिर्फ सब्सक्रिप्शन फीस जो भी आपकी मॉडल पोर्टफोलियो की रहेगी, और जो भी ब्रोकरेज चार्जेस जो भी आप उसमें ट्रेड करेंगे तो उसके रहेंगे। अगर हाँ फ्रीक्वेंट कोई आपका इस टाइप का मॉडल पोर्टफोलियो या स्मॉल केस है कि जहाँ पे फ्रीक्वेंट चर्निंग होती रहती है, तो वहाँ पे आपके ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। और स्मॉल केस में भी एक्स्ट्रा चार्जेस, जो ट्रांजैक्शन का लिंक आपको आता है उसमें और भी हर ब्रोकर का अपना सेपरेट उसमें चार्ज करता है उसको लिंक को एग्जीक्यूट करने के, तो आपको उसके एडिशनल चार्जेस भी लगता है। लेकिन मॉडल पोर्टफोलियो में मोटा इसका जो एक चार्जेस है दैट इज सिर्फ एग्जीक्यूशन के सब्सक्रिप्शन के ही है। और म्यूचुअल फंड में जैसे एक्सपेंस रेशियो रहता है मे बी 0.5% से 2% तक का, और पीएमएस में तो काफ़ी हाई एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे मैनेजमेंट फीस 1 से 2% भी हो सकती है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी, जैसे परफॉर्मेंस फीस भी जो लेते हैं 10 से 20%, प्लस ब्रोकरेज के चार्जेस अलग से होते हैं। और एग्जिट लोड मॉडल पोर्टफोलियो में कोई एग्जिट लोड नहीं रहता है, ना ही स्मॉल कैश में। और म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे अगर 1 साल से पहले आप एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। और पीएमएस में भी अगर आप अर्ली रिडम्पशन लेते हैं, जो भी उनका अगर टाइम लिमिट है 1 से 3 ईयर का, तो उससे पहले अगर आप ले रहे हैं तो आपको एक एग्जिट लोड देना पड़ता है। अगर टैक्स की बात करें तो मॉडल पोर्टफोलियो, स्मॉल केस और पीएमएस में नॉर्मली सेम जो हमारा एक 20% का जो एक टैक्स रहता है वही शॉर्ट टर्म पे लगता है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो 12.5% लगता है लॉन्ग टर्म पे, और 1.2 लाख जो है दैट इज एग्जम्प्ट।
और सेम थिंग जो हमारा म्यूचुअल फंड में भी सेम ही टैक्स रेट अप्लाई होता है, दैट इज़ 20%। अगर शॉर्ट टर्म में तो, अगर लॉन्ग टर्म में तो, अगर 1 साल के बाद हम रिडीम करवा रहे हैं तो 12.5%। तो ये मोटा मोटा हमने डिफरेंस डिस्कस किया। और दीज आर द, ये किन के लिए बेस्ट है? बिगिनर्स हैं अगर आप, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट। अगर आप एक एक्टिव और डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं तो दैट इज़ मॉडल पोर्टफोलियो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। और HNIs हैं, अगर आप हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए PMS एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड अगर आप एक डू इट यूनिवर्स, आप एक थीमेटिक थीम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको स्मॉल केस में काफ़ी बड़ा एक मतलब डिफरेंट टाइप के आपको थीम्स मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत से रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा मॉडल पोर्टफोलियो जो स्मॉल केस बनाए गए हैं, तो आपको अलग अलग थीम्स में इन्वेस्ट करने का वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं तो उनके लिए स्मॉल केस एक बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये हमारा आज का एक वीडियो था, तो ताकि जिससे हम समझ सकें कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सर्विस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वी आर हैविंग अ स्मॉल मॉडल पोर्टफोलियो, स्मॉल कैप वैल्यू डिस्कवरी मॉडल पोर्टफोलियो, जो हमने अप्रैल 15 में को लॉन्च किया था। तो दैट लिंक आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो दिस वीडियो। सो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लिंक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यू कैन कंटेक्ट अस ऑन दिस मोबाइल नंबर आल्सो, यू कैन व्हाट्सएप अस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।